हेलो एवरीवन, बुंदेलखंड बुटीक में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मुझे सेमी स्टिच कुर्ती करते वक्त समझ में आई। मुझे लगा ये बात हर सिलाई करने वाले को और बुटीक चलाने वालों को पता होना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, जब हम सेमी स्टिच कुर्ती लेते हैं तो उसमें कपड़ा अनलिमिटेड नहीं होता है, लिमिटेड कपड़ा होता है। अगर आपका साइज़ एल या एक्सल या डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल है तो सेमी स्टिच कुर्ती में प्रॉपर फिटिंग और मार्जिन दोनों मिल सकता है। लेकिन जैसे ही साइज़ 4 एक्सल या 5 एक्सल 50-52 चेस्ट की बात आती है, तब इस साइज़ में कपड़ा कम पड़ जाता है। फिर आप जोड़ तोड़ लगाना चालू कर देते हो, कपड़ा जुगाड़े लगाना चालू कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता है हम किस तरीके से इस कुर्ती को कंप्लीट करें, किस तरीके से इस कपड़े को कम कपड़े को पूरा करें और अपनी कुर्ती बनाएं। मगर आप ये जब वीडियो देखोगे पूरा बिना स्किप करे हुए तो आपको समझ में आएगा कि आपको ये सेमी स्टिच कुर्तियाँ लेनी चाहिए या नहीं। क्योंकि मैंने इन बातों के साथ साथ आपको इस कटिंग भी बताई है इसके अंदर कि हमें कितनी दिक्कत होती है कि कितनी नहीं होती है। ये देखिए, मैं आप खुद देख सकते हो, मैं एक एक चीज़ खोल रही हूँ। सेमी स्टिच का मतलब ये नहीं है कि आप बाज़ार से ख़रीद के लाए हो, फिटिंग डाली और काम हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सेमी स्टिच को भी पूरी तरीके से खोलना पड़ता है। सिर्फ़ गले को छोड़ के, जो आगे जो गला बना हुआ है ना, उसको छोड़ के एक-एक पॉइंट खोला है। यानी कि जो साइड की जो कपड़ा है, किनारियाँ हैं, जो कपड़ा फ़ोल्ड होता है किनारे से मुड़ा हुआ होता है, उस कपड़े को तक हमने खोला है। ये देखिए, हमने बॉर्डर खोल दिया है। क्यों? हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना होगा ना। हम किस तरीके से कपड़ा पूरा करेंगे? जो बाज़ार में एक डिज़ाइनर सूट है ये और इसको हम बाज़ार से खरीद के ला रहे हैं। अब आप सोचो, थान में से कपड़ा लेके आए, मैच कराता हुआ और कपड़ा लगा दें, तो ऐसा नहीं होता है। ये सूट का कपड़ा है और सूट का ही कपड़ा ही लगेगा अगल-बगल। अगर आप कहीं से भी जुगाड़-तुगाड़ करते हो, या तो कपड़ा प्रॉपर नहीं मिलेगा या तो कलर प्रॉपर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, तो जिससे हमारा कुर्ता नहीं बन पाता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, अगर टेलर ने बोल दिया कि ये नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे मेरे बहन भाई ऐसे हैं जिनको सिलाई आती है, जिनको सिलाई नहीं आती है, अब वो क्या करें, टेलर के पास जाते हैं। जब टेलर भी ये बोल दे कि इसमें बन नहीं सकता और दुकानदार के पास जाएँ, दुकानदार बोले ये वापस नहीं हो सकता, तो मार किसकी होती है? कस्टमर की। ठीक है? अब हम इस कुर्ती का क्या करें? तो क्या करता है, या तो वो किसी को दे देता है, कि बहन को, अपनी मम्मी को या रिलेशन वालों को, कि आप बना लो, आप पहन लो। पर जिस इंसान के मन के कपड़े होते हैं वो किसी और को देना पड़ जाए, कितना बुरा लगता है। इसलिए इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान लेके इस वीडियो में आपके पास में आई हूँ। और एक बात और बताना चाहूँगी, जब भी हम कपड़े लेने जाते हैं ना, तो हमें पहले का समय था कि कपड़े एकदम खोल-खोल के दिखाते थे दुकानदार, पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। तय की तय दिखाते हैं, उसके अंदर हमें क्या दिखता है? गला है, दामन है और बूटियाँ हैं थोड़ी बहुत, ये डिज़ाइन दिखता है। उसके बाद बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, इसमें से कपड़ा आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है? इसलिए इन बातों के साथ-साथ मैं कटिंग भी बताती जा रही हूँ। उसमें चौथाई भाग निकालना भी मैंने बताया है, किस तरीके से निकाला जाता है। आप प्रॉपर इसको देखिए वीडियो को और समझिए। तो चलिए, अब हम कुर्ती कटिंग करते हैं कि किस तरीके से हमने सेमी स्टिच कुर्ती कटिंग करी है और कम कपड़े को भी हमने पूरा एक हाई साइज़ का बनाया। 5 एक्सेल साइज़ में ये कुर्ती बनाई है। ये देखिए, जो भी हमारा साइज़ है उसका हम चौथाई भाग निकालेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इंची टेप को 2 बार फ़ोल्ड करेंगे। इसके बाद दूसरी बार जो फ़ोल्ड करने पे जो भी साइज़ हमारा निकलेगा वो हमारा चौथाई भाग होता है। जैसे मान के चलिए, हम 32 इंच का चेस्ट है, एक सपोज़ करने वाली बात है, 32 इंच का चेस्ट है, 32 का चौथाई भाग निकालेंगे तो कितना होगा? 8। ठीक है? उसी तरीके से। और ये देखिए, मैं जिस तरीके से निकाल रही हूँ इंची टेप से, मैंने कई सारी वीडियो में इसी तरीके से भाग निकाला है चौथाई भाग, आप भी ऐसे निकाल सकते हैं। और फिर इसको जो भी साइज़ है हमारा, उसमें 2 इंच भी ऐड करना है। अब हम मुड्ढे का निशान लगाएँगे 7 इंच का। अब इसके बाद हमें जो नीचे से दामन में से हमने पट्टी निकाली थी, वही पट्टी को हम रखेंगे साइड में। पहले हमें प्रॉपर नापनी पड़ेगी। देखो, एक-एक करके तो मैं बता नहीं सकती कि कितना कपड़ा लगेगा, कितना नहीं लगेगा। ये मेरी कुर्ती के हिसाब से मुझे कपड़ा लग रहा है। आपका जो साइज़ होगा आपके हिसाब से लगेगा। जिनका साइज़ कम होगा उनको तो लगना ही नहीं है।
मैं सिर्फ़ इस कुर्ती के अंदर ये कटिंग में ये समझा रही हूँ आपको, अगर आपका बहुत ज़्यादा साइज़ है तो सेमी स्टिच कुर्ती नहीं लेना है। मैं ये दिखाई हूँ मैंने कितना दिक्कत से ये कुर्ती बनाई है, और जब किसी टेलर को इतनी दिक्कत आती है और उस हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं, तो बहुत दुःख होता है। ठीक है? कस्टमर तो यही कहता है आपने कुर्ती तो नॉर्मल बनाई है। इस कुर्ती के अंदर हमें कितनी परेशानी हुई है, वो एक टेलर ही जानता है। तो इसी सभी समस्याओं का समाधान लेके मैं इस कुर्ती ये वीडियो बना रही हूँ। ना कि मैं एक प्रॉपर साइज़ समझा रही हूँ कि आपको इस तरीके से आपको चेस्ट लेना है और इस तरीके से आपको वेस्ट लेना है। बस इस वीडियो में आने का मतलब मेरा यही है कि कुछ भी ले, चाहे टेलर हैं और चाहे आप कस्टमर हैं, आप कुछ भी दुकानदार से ख़रीद के नहीं लाइए। आपको प्रॉपर आपको समझना है कि आपको किस साइज़ का आपका साइज़ है और किस साइज़ में आपको सेमी स्टिच लेनी है और किस साइज़ में आपको सेमी स्टिच नहीं लेनी है। ये सब कुछ आपको टेलर के पास जाके ज़रूरी नहीं है कि आप जाके बात करो, कपड़ा लेके जाओ, ख़रीद के लेके आओ, फिर वापस ना हो, आप घाटे में चले जाओ। आप ये वीडियो प्रॉपर देखिए और समझिए, आप खुद समझ सकते हैं, समझिए नहीं, आप खुद समझ सकते हैं कि आपको सेमी स्टिच आएगा या नहीं आएगा। ये खुद जान सकते हो। जब दुकानदार आपको सेमी स्टिच कपड़ा दिखाए तो आप जिससे कि आप कह सको कि हम मुझे सेमी स्टिच कपड़ा चाहिए और या सेमी स्टिच कपड़ा नहीं चाहिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझिए आपको सिलाई आती है या नहीं आती है। फिर भी आप समझ सकते हो और अपने लिए सही कपड़े का चुनाव कर सकते हो। ठीक है? ये देखिए फ्रंट पार्ट हमने कटिंग कर लिया है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद 43 की हमारी ये कुर्ती की लंबाई है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो तो ले लीजिए, अगर आपका साइज़ भी यही है तो इस हिसाब से बना भी सकते हो। हमने 7 इंच के शोल्डर लिए क्योंकि साइज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो 49 का ये इसका चेस्ट था। अच्छा, जितने हमने शोल्डर लिए हैं उससे आधा इंच बढ़ते हुए हमें मुड्डे लेना है, यानी कि 7.5 इंच के, जिससे कि हमारा जब शोल्डर डाउन करें आधा इंच पे तो हमारे प्रॉपर 7 इंच आ जाए। अब इसके बाद हम लेंगे, अब इसके बाद हम 2 निशान और लगाएंगे। एक तो निशान होगा, ये हमने 1.5 इंच में निशान लगाया क्योंकि ये कुर्ती का है, ज़्यादा हम गहरे नहीं काट सकते मुड्डे। ज़्यादा गहरे काटोगे तो मुड्डे बड़े हो जाएंगे। अब दूसरा निशान लगाएंगे हम, जो हमने 7 इंच कंधे लिए वहाँ से 8.5 इंच, और जहाँ 8.5 लिया है वहाँ से हम लगाएंगे 7 इंच का। ये 2 साइज़ लगाए हैं क्योंकि अगर साइज़ ज़्यादा चेस्ट वेस्ट ज़्यादा होगा तो 7 इंच में काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद हमने हिप साइज़, कमर साइज़ सब कुछ लिया है। 49 का हमारा चेस्ट था, 49 के हमारे हिप थे, इन दोनों में 2-2 इंच का मार्जिन दिया है। 45 की हमारी कमर थी, इसमें भी 2 इंच का मार्जिन दिया है। इन सब का हमने चौथाई भाग निकाला है, उस हिसाब से हमने निशान लगाया है। अब इसके बाद ये देखो, बाजू के अंदर कली लगी हुई है, ये हमने कली भी खोल दी है। ठीक है? और एक बात और बताना चाहूँगी, उसके अंदर अभी मार्जिन फिट होगा जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगी। ठीक है? अब बाजू की लंबाई हमने ली है 21 इंच की, विथ मार्जिन 1 इंच का मार्जिन है और 20 इंच की बाजू है। अब इस पे हम लगाएंगे स्लिप डाउन का निशान, जो कि 3.5 इंच का है। स्लिप डाउन का निशान लगाने के बाद जो कली हमने खोली थी साइड से, वो कली ठीक इसके स्लिप डाउन के नीचे से लगाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो बाजू की जो गोलाई है वहाँ तक हम कली लगाएंगे। ठीक है? अगर ज़रूरत नहीं होगी तो इसी कली में काम हो जाएगा, वो आगे हमें साइज़ से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद हमने गोलाई दे दी है, गोलाई देने के बाद हम कटिंग कर लेंगे। ये हम सिर्फ अभी एक बाजू काट रहे हैं, दूसरी बाजू हम इसके ऊपर रख के काटेंगे। ये देखिए दोनों ये कलियां हैं, अब इनको हमें पहले प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉपर समझ में आएगा कि ये कलियां इतनी ही लगेंगी या फुल लंबी लगेंगी बाजू के हिसाब से। तो दोनों को हमने मुड्डे काट लिए हैं। ये एक कली है, ये दूसरी कली है। बाजू भी हमारी कट के रेडी हो गई है। ये हमारा सलवार का कपड़ा है, इसमें से हमने 3-3 इंच की 2 पट्टियाँ कटिंग करी हैं। अब देखिए बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में कुछ इस तरीके से हम इन पट्टियों को लगाएंगे। ये 2 पट्टियाँ हैं, दोनों तरफ 2-2 पट्टियाँ लगेंगी। आगे भी हमारी पट्टी लगी है, मगर आगे की पट्टी हम पीछे के हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए हमारा काम नहीं हो रहा था सिंगल पट्टी में, तो हमने पूरी नीचे तक पट्टी लगाई है। अब इस पट्टी के अंदर हम शेप देंगे,
तो शेप हमें कहाँ से देना है, तो शेप देना है हमें ये जो जॉइंट दिख रहा है ना, ये जॉइंट से ही हम शेप देंगे, इससे ज़्यादा शेप नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी कपड़ा बहुत कम है और बाजू का साइज़ ज़्यादा है। अगर ऊपर से नीचे तक का शेप देंगे तो बाजू हमारी टाइट हो जाएगी, इसलिए हल्का फुल्का हमें शेप देना है जिससे कि नीचे से कान टाइप के मोहरी की तरफ से ना निकले। ठीक है, ज़्यादा शेप नहीं देना है। आप खुद देखिए कि कितनी दिक्कत हो रही है सेमी स्टिच कपड़ा, एक गलत कपड़ा ख़रीदने से, ओवर साइज़ के होने से और कपड़ा कम होने से कितने जॉइंट लग रहे हैं। पूरे सूट में जॉइंट लगते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सूट बहुत मजबूत सूट है? मुझे तो नहीं लगता इस तरह के जॉइंट वाले सूट बहुत मजबूत सूट हैं। ठीक है ना, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका साइज़ बहुत ज़्यादा ओवर है तो प्लीज़ सेमी स्टिच कपड़ा बिल्कुल ना ख़रीदें, क्योंकि आपको भी परेशानी है और टेलर को भी बहुत परेशानी है। टेलर को सबसे ज़्यादा परेशानी कि इतने टुकड़े इसमें लग रहे हैं ना, इतने में वो सिंपल एक कुर्ती आराम से तैयार कर सकता था। ठीक है, ये देखिए मैंने इंटरलॉक सिलाई दोनों ही कर लिया प्रेस के साथ साथ। अब एकदम बीच में से लेंगे इसको और कपड़ा सेट करेंगे। कपड़ा सेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो पट्टी निकल रही है ना, इसको भी हम कट करेंगे। कट करने के बाद सेम निशान फिर से लगाएंगे कमर का, एक 8.5 इंच पर, एक 7 इंच पर, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो भी हमारा बॉडी का साइज़ था 2 इंच बढ़ते हुए उसका चौथाई भाग निकालते हुए, वो हम निशान लगाएंगे सब कुछ। ठीक है, तो इसको निशान लगाने के बाद जो नॉर्मल जो फिटिंग होती है, वो फिटिंग देने के बाद जो एक मार्जिन होता है 2 इंच का मार्जिन, चाक पे 1.5 इंच का मार्जिन, सब कुछ अब उसी तरीके से देंगे। देने के बाद और फिर जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा बचेगा उसको हम करेंगे कट। मगर मानते हैं इस कपड़े का कट जो जॉइंट लगाए वो अंदर की तरफ जला जाएगा, मगर ऐसा कपड़ा ख़रीदने की क्या ज़रूरत है जिसमें हमें इतने टुकड़े लगाना पड़े। खुदा ना खास्ता भी आपका साइज़ इतना है, आगे थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया तो फिर क्या ये जॉइंट दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये ऐप दिखाई नहीं पड़ेंगे? इतनी महंगा कपड़ा ले रहे हो, 1500, 1600, 2000, 1000, इतने महंगे महंगे कपड़े ले रहे हैं और उसके ऊपर हमारे थिगड़े लग जाएं तो वो कुर्ती देखने में कैसी लगेगी? आप खुद सोचिए, सपोज़ कीजिए कि कितना बेकार लगेगा। हम पैसा भी डाल रहे हैं और ऐप वाला कपड़ा ही पहन रहे हैं, तो इससे अच्छा तो ये है कि आप समझदारी दिखाएं और वही कपड़ा ख़रीदें जो आपको आए। ठीक है, दुकानदार की बातों में बिल्कुल ना आए कि आपको नहीं बहन जी आ ही जाएगा ये, नहीं, आप अपनी अपनी खुद की सोच लगाएं कि आपको ये कपड़ा आएगा या नहीं। ये हल्का फुल्का जो कट होना है वो उसको सेट करने के बाद अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करनी पड़ेगी। इस कुर्ती में ये था हल्का फुल्का, आगे की तरफ कपड़ा ज़्यादा था फ्रंट पार्ट में और पीछे कपड़े में बिल्कुल भी नहीं था। इसके अंदर मैंने कुर्ती के अंदर एक एक सिलाई मैंने खोल के रख दी है। पूरा कुर्ता खुल गया है, किसी मतलब का सेमी कुर्ती नहीं थी ये, पूरा एक एक चीज़ खुली जिस तरीके से हमारा मार्जिन वाला कपड़ा होता है। अब ये देखिए, अब हमने फ्रंट पार्ट फिर से ले लिया है, इसमें भी हमने जॉइंट लगाए हुए, इंटरलॉक करिए, प्रेस किया है। अब इसको भी हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने बैक पार्ट को किया था। ठीक है, सेम इसी तरीके से करना है। एक टेलर को कितनी मेहनत पड़ती है, इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं ये दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आप टेलर की मेहनत को समझें और समझ के उनको ये ना बोले कि आपने सिर्फ इतनी सी कुर्ती तो बनाई है, या ये कुर्ती बनाने में फ़लाना इंसान इतने लेता है या उतने लेता है। आप ये देखिए कितनी मेहनत लग रही है, एक कुर्ती बनाने में कितने जॉइंट लगे हुए हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, हमारे झांसी में एक सलवार सूट या पैंट कुर्ती की कटिंग इंटरलॉक करने में 50 रुपीज़ लगते हैं। जिनके पास इंटरलॉक की मशीन नहीं है वो बाज़ार में कराते हैं। तो पहले मेरे पास भी नहीं थी, तो मैं 50 रुपीज़ एक पेयर के देती थी। अगर इतने ज़्यादा जॉइंट लगेंगे तो 70-80 रुपये कहीं नहीं गए। मगर हमें जो सामने वाला कस्टमर कितना अगर देता आपका है, या तो साइज 250 या तो एक्सल, 300, डबल जितने एक्सल, में तय ट्रिपल होती है। एक्सल तक है इंटरलॉक के कोई तो पैसे सेमी हमें स्टिच नहीं कुर्ती एक्स्ट्रा ले मिलते हैं, सकते हो। हमारा उसी में लेकिन इंटरलॉक अगर होता है, आपका उसी में सब साइज कुछ होता है। 4 एक्सल, तो 5 बस एक्सल या इससे मेरे ज़्यादा है हिसाब से तो अनस्टिच आपका कपड़ा यानी साइज़ कि फुल फैब्रिक लेना आपका ही चॉइस, बेस्ट है। ठीक है। मेरा इससे सजेशन तो आपका अपने ये है, परफेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से कुर्ती कटिंग कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसी कुर्ती बना सकते हैं। अपने कुर्ती को एक मजबूत लुक दे सकते हैं, क्योंकि हम कपड़ा वेस्ट कर रहे हैं
सिलाई में भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, सिलाई में भी पैसा वेस्ट कर रहे हैं हम, कुर्ती में भी, तो हम डिफेक्टेड कपड़ा क्यों पहने? ये सोच है। कई लोग होते हैं कि आप जोड़ तोड़ करके बना दो, जोड़ तोड़ तब अच्छा लगता है जब आपके पास कपड़ा फ्री का रखा हो, ठीक है। जब हम परचेस करके कोई कपड़ा लाते हैं तो ये जोड़ तोड़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये टेलर फिर उस चीज़ के उतने ही पैसे मांगता है, क्योंकि टेलर घंटों के पैसे मांगता है। अगर आपका एक सूट अगर मान के आपको इस चलिए वीडियो से कुछ भी 250 में हेल्प टेलर मिली सिल हो रहा तो है और प्लीज़ उसमें लाइक डबल एंड मेहनत सब्सक्राइब लग रही है, जरूर तो डबल कीजिएगा। पैसा मिलते मांगेगा, हैं जो नेक्स्ट कि वीडियो में, अधिकतर तब तक के कस्टमर लिए देने बाय में आनाकानी बाय। करते हैं, ठीक है। इसलिए तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया हो,